नमस्कार मंडली। सो आई होप आप फुल स्टैक वेब डेव कोर्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो देखो यार, आप इस चैनल को जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा मैं प्रीमियम क्वालिटी का कंटेंट आपके लिए फ्री में लाता रहूँगा। तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। दैट्स इट। बाकी आप मुझ पे छोड़ दो। चलो बढ़ते हैं सीएसएस का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो सीएसएस का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिस्प्ले प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका ही यूज़ करके हम लोग एचटीएमएल का लेआउट एंड ऑल सेट करने वाले हैं। मैंने आपको दो टाइप के एचटीएमएल में एलिमेंट पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था ब्लॉक एलिमेंट, एक पढ़ाया था इनलाइन एलिमेंट। तो देखो, सीएसएस का हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ करके ब्लॉक को इनलाइन बना सकते हैं, इनलाइन को ब्लॉक बना सकते हैं। ठीक है। और इसमें एक और होता है इनलाइन ब्लॉक। अब इसका क्या यूज़ है आगे बताता हूँ आपको। चलो, तो पहले हम लोग देखते हैं ब्लॉक और इनलाइन, ये दो वैल्यूज देख लेते हैं। तो बढ़ते हैं पहले हम लोग VS कोड की तरफ और जनरेट कर लेते हैं अपना HTML कोड। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक डिव। जो डिव है ये ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे प्रीव्यू देखेंगे तो मैं क्या करता हूँ, ये जो डिव है इसमें लिख देता हूँ दिस इज ब्लॉक 1। ठीक है, इसको थोड़ा स्टाइलिंग दे देते हैं, स्टाइल टैग ले लेते हैं और यहाँ पे मैं एक डिव क्लास बनाता हूँ, डिव डिव 1। और इसके अंदर मैं दे देता हूँ सपोज बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, और इसका मैं देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और इसको देते हैं ग्रीन। ठीक है, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये जो क्लास है, क्लास D1, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये 2 पिक्सल के इसको 5 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, और ये हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो ये ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट कैसे मुझे पता चला, क्योंकि देखो कंटेंट देखो, ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, इस कंटेंट से जो कंटेंट रहता है उसके हिसाब से वो स्पेस नहीं लेता है। मतलब ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, पूरा का पूरा जो लाइन है उसमें से पूरा स्पेस ले लेता है, पूरा विड्थ उसका ही रहता है। ठीक है, तो ये ब्लॉक एलिमेंट होता है। अगर मैं नया ब्लॉक एलिमेंट बनाता हूँ, एक और डिव ले लेता हूँ, ये ब्लॉक 2 हो गया मेरा। अगर मैं नया ब्लॉक बनाता हूँ तो क्या होता है, हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, तो ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो जो इनलाइन एलिमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक स्पैन ले लेता हूँ। स्पैन क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज इनलाइन 1। ये एक इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका भी मैं थोड़ा एक स्टाइल देता हूँ। तो यहाँ पे एक स्पैन 1 क्लास बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी ये सारी चीज़ें डाल देता हूँ। और ये स्पैन 1 जो है यहाँ पे क्लास बना देता हूँ। ठीक है, अब देखो फर्क दिख रहा है। ये ब्लॉक एलिमेंट है, पूरा पूरा स्पेस ले लिया, लेकिन ये इनलाइन एलिमेंट देखो जितना कंटेंट है उतना ही स्पेस लेगा। अगर मैं इसमें और कंटेंट ऐड करता हूँ, इसमें और कंटेंट ऐड करता हूँ तो अब उसके हिसाब से बढ़ेगा ये। ठीक है, तो ये इनलाइन एलिमेंट होता है, मतलब जितना कंटेंट है उतना ही स्पेस लेगा। अगर मैं एक और स्पैन एलिमेंट, एक और स्पैन डालता हूँ, यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट डालता हूँ, सपोज ये 2 देता हूँ। देखो, जो इनलाइन एलिमेंट होता है क्या होता है, बाजू से स्टार्ट होता है, मतलब अगर स्पेस है तो उसके बाजू में स्टार्ट होगा। लेकिन ब्लॉक एलिमेंट हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट। ठीक है, अब देखो, आप सीएसएस का यूज करके, आप सीएसएस का डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करके इनलाइन को आप ब्लॉक बना सकते हो, ब्लॉक को इनलाइन बना सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, मैं स्पैन को इन ब्लॉक बना सकता हूँ। कैसे, तो जो स्पैन 1 है इसमें मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले को मैं ब्लॉक देता हूँ। देखो यहाँ पे दिख रहा है ये इनलाइन है लेकिन अब ब्लॉक जैसा बिहेव कर रहा है। अब देखो ये ब्लॉक बन गया है। ठीक है, या फिर मैं ये जो डिव है ये क्या है, ब्लॉक है, इसको मैं बना सकता हूँ इनलाइन। अब देखो ये जो डिव है ये क्या बन गया, इनलाइन एलिमेंट बन गया। तो आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करके सारी चीज चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो एक चीज आपको बताना इंपॉर्टेंट है कि, चलो मैं ये तो निकाल देता हूँ फिलहाल के लिए। तो जो इनलाइन एलिमेंट होता है देखो, इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वो होता है कि आप ब्लॉक एलिमेंट में हाइट और विड्थ अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इनलाइन एलिमेंट में हाइट विड्थ अप्लाई नहीं कर सकते। कि मार्जिन और पैडिंग का भी थोड़ा इशू होता है। मतलब इनलाइन एलिमेंट में आप डायरेक्टली मार्जिन पैडिंग चलता नहीं है सही से। ठीक है, चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हाइट और विड्थ अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इनलाइन एलिमेंट है इसमें हाइट देता हूँ। चलो इसका हाइट देता हूँ मैं 100 पिक्सल। तो इसका हाइट बढ़ गया। अब मैं क्या करता हूँ, जो तो ये ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट में मैंने क्या किया, हाइट और विड्थ अप्लाई किया। तो ब्लॉक एलिमेंट में हाइट विड्थ मार्जिन पैडिंग ये सब बराबर से चलता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये जो इनलाइन एलिमेंट है इस पे मैं देता हूँ हाइट 100 पिक्सल, कुछ फर्क पड़ा यहाँ पे देखो। ये जो इनलाइन एलिमेंट है इस पे कुछ फर्क पड़ा, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। इनलाइन एलिमेंट पे आप हाइट विड्थ पैडिंग मार्जिन चलता है लेकिन उतने अच्छे से नहीं चलता है। देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, पैडिंग मार्जिन में अप्लाई, मैं यहाँ पे पहले मार्जिन देता हूँ। चलो यहाँ पे मार्जिन देता हूँ 10 पिक्सल। यहाँ पे देखो मार्जिन अप्लाई हो गया,
स्पेस बढ़ गया ब्लॉक्स के बीच में। अब इनलाइन एलिमेंट पे मैं मार्जिन अप्लाई करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्जिन देता हूँ इसको सेम 10 पिक्सल। तो देखो इनके बीच में स्पेस बढ़ा, ठीक है, इनके बीच में स्पेस बढ़ा, लेकिन क्या होता है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल मार्जिन पैडिंग चलता है, वर्टिकल नहीं चलता। देखो यहाँ पे इसके बीच में स्पेस नहीं बढ़ा, मैं अभी 20 करता हूँ, देखो ये हॉरिजॉन्टल मतलब सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ पे लेफ्ट और राइट मार्जिन पैडिंग काम करता है, टॉप बॉटम मार्जिन पैडिंग काम नहीं करता इनलाइन में, ठीक है। इसमें पैडिंग भी देके देखते हैं, यहाँ पे पैडिंग मैं देता हूँ 20 पिक्सल। देखो यहाँ पे पैडिंग दिया तो यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। अब इसमें पैडिंग देता हूँ, सेम पैडिंग यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे भी देखो अप्लाई हुआ, लेकिन एक फर्क है, यहाँ पे पैडिंग अप्लाई हुआ लेकिन ये हॉरिजॉन्टल पैडिंग अप्लाई हो रहा है, टॉप बॉटम पैडिंग अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए देखो ओवरलैप हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पैडिंग अप्लाई हुआ, टॉप बॉटम नहीं हुआ, यहाँ पे मतलब हुआ है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि जो इनलाइन एलिमेंट होता है ना, तो प्रॉब्लम होता है कि ये उसको पता नहीं चलता कि उसके आजू बाजू देखो पैडिंग अप्लाई किया ओवरलैप हो रहा है, लेकिन इसमें पैडिंग अप्लाई किया अपने ब्लॉक में तो ओवरलैप हुआ क्या, नहीं हुआ। मतलब उसने क्या किया, पुश किया, दूसरे एलिमेंट को पुश किया, उसको स्पेस चाहिए और, लेकिन यहाँ पे अप्लाई किया तुमने पैडिंग तो ये क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, और पैडिंग अप्लाई करोगे तो और ज़्यादा ओवरलैप हो जाएगा। देखो ये ओवरलैप हो रहा है जाके, ठीक है। तो पैडिंग मार्जिन हाइट विड्थ इनलाइन में प्रॉपर काम नहीं करता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि इसका सॉल्यूशन है इनलाइन ब्लॉक। एक होता है इनलाइन, मतलब आप इनलाइन एलिमेंट को एज अ ब्लॉक एलिमेंट ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। स्पेस उतना ही लेगा, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे आप हाइट विड्थ पैडिंग मार्जिन अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे एक होता है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। देखो जैसे मैंने इनलाइन ब्लॉक बनाया तो स्पेस का नहीं बढ़ा, ब्लॉक एलिमेंट नहीं बना, ये ब्लॉक एलिमेंट नहीं बना। ब्लॉक एलिमेंट अगर बनता तो ये पूरा का पूरा स्पेस ले लेता, चाहे उसका कंटेंट छोटा है, लेकिन ये इनलाइन एलिमेंट ही है। लेकिन अब ये ब्लॉक एलिमेंट जैसा बिहेव करेगा, मतलब ब्लॉक एलिमेंट में आप हाइट विड्थ पैडिंग मार्जिन सब अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो इसमें भी आप हाइट विड्थ पैडिंग मार्जिन अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं इसमें विड्थ और इसमें पैडिंग बढ़ाता हूँ, देखो तो और ये ओवरलैप नहीं हो रहा है, मतलब इसमें आप मार्जिन पैडिंग बराबर काम करेगा जैसा ब्लॉक एलिमेंट पे काम करता है, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी इनलाइन एलिमेंट में हाइट विड्थ पैडिंग मार्जिन अप्लाई करना है तो आप उसको इनलाइन ब्लॉक बना दो। अदरवाइज आप उसको, अगर आपको चाहिए कि कोई इनलाइन एलिमेंट आपको चाहिए फुल विड्थ में तो उसको ब्लॉक बना दो, या फिर ब्लॉक एलिमेंट को चाहिए इनलाइन तो आप उसको इनलाइन बना दो यूजिंग डिस्प्ले इनलाइन। दैट्स इट, यही होता है डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन और ब्लॉक, ठीक है। इसमें ना एक और चीज होता है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, एक होता है नन, डिस्प्ले नन। अगर आपको किसी भी, फॉर एग्जाम्पल किसी भी एलिमेंट को गायब करना है, कभी कभी क्या होता है कि हमको कंडीशन के हिसाब से एलिमेंट्स को हाइड और शो करना पड़ता है, तो उस केस से आप कर सकते हो डिस्प्ले नन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डालता हूँ डिस्प्ले नन, जैसे डिस्प्ले नन डाला देखो सारा जो ब्लॉक एलिमेंट है वो गायब हो गया, और गायब हुआ प्लस स्पेसिंग भी निकल गया, ठीक है, स्पेस भी निकल गया। लेकिन एक और होता है विजिबिलिटी, अगर एक और हाइड करना है तो एक और प्रॉपर्टी थी विजिबिलिटी, ठीक है, विजिबिलिटी हिडन। तो देखो विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन में फर्क क्या है, फर्क ये है कि पहली चीज तो दोनों ही मतलब एलिमेंट को गायब कर देते हैं, लेकिन फर्क ये कि विजिबिलिटी हिडन जो है स्पेस बना के रखता है, मतलब स्पेस उसका नहीं हटता उतना, जो स्पेस है मतलब सिर्फ एलिमेंट गायब हुआ लेकिन स्पेस वहीं का उतना ही रहता है। लेकिन डिस्प्ले नन में क्या होता है, स्पेस भी निकल जाता है आपका। जनरली डिस्प्ले नन यूज किया जाता है ताकि स्पेस जो है, जब एलिमेंट ही नहीं है तो वहां पे स्पेस बचा के क्या करोगे, ठीक है। तो डिस्प्ले नन जनरली यूज किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया इनलाइन क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक क्या होता है और डिस्प्ले नन क्या होता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देके जाना है। तो आपके लिए अभी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देके जाना है। अगर मुझे कोई भी इनलाइन एलिमेंट को हाइट विड्थ पैडिंग मार्जिन अप्लाई करना है तो उसके ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं डिस्प्ले की। तो इसके साथ साथ आपके लिए एक टास्क भी है, ठीक है। आपको यहाँ पे टास्क है, यहाँ पे ही पढ़ लेना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। क्रिएट अ पैराग्राफ विद स्पैन इनसाइड स्टेटेड ब्लॉक, सी हाउ इट चेंजेस, मेक 3 बॉक्सेस, 3 बॉक्स बनाना है, फर्स्ट एज इनलाइन, सेकंड एज इनलाइन ब्लॉक और थर्ड एज ब्लॉक। 3 आपको बॉक्स बनाना है, ठीक है। और आपको ये प्रॉपर्टी देनी है, पहले में इनलाइन देना है, दूसरे में इनलाइन ब्लॉक देना है, तीसरे में ब्लॉक देना है, और ऑब्जर्व करना है कि कैसे बिहेव करते हैं। उसके बाद एक पैराग्राफ ऐड करना है ना, हाइड इट, उसको हाइड करना है यूजिंग डिस्प्ले नन, ठीक है। और उसके बाद कंफर्म इट डिसअपियर कंप्लीटली, चेक करो कि क्या वो प्रॉपर डिसअपियर हो गया कि नहीं। दैट्स इट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।